ओके, तो आज हम सीखेंगे क्या, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो देखिए, दो चीज आपने सीखा था कैंडलस्टिक के बारे में, एक बुलिश, बेयरिश और न्यूट्रल। ठीक है, तो मेनली जो बात होता है हम लोग का, वो बुलिश पे और बेयरिश पे होता है, राइट। तो अब हम सीखेंगे कि बुलिश के भी किस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्योंकि आपको पता है हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो कैंडल्स के भी होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें देखिए कि इस तरीके का कैंडल है, ये कुछ आपको हैमर की तरह नहीं दिख रहा है, हथौड़े की तरह, राइट। तो इसका नेम होते हैं बुलिश इन्वर्टेड हैमर। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर का, राइट, नीचे से ऊपर की ओर ओपन हो रही है, राइट, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, बुलिश हैमर। और यही अगर उल्टा हो जाता है, मतलब इसको उलट के अगर आप रख दो, तो उल्टा मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेड बुलिश हैमर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये इस तरीके का जो कैंडल आपको दिखता है एक डमरू की तरह, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन, स्पिन कैंडल, स्पिनिंग कैंडल कहते हैं इसको हम, राइट। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ये जिसमें कोई विक ना हो, जिस कैंडल में कोई विक ना हो उसको हम क्या कहेंगे, मारुवुजु कैंडल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्या, जिसमें देखिए इसमें नीचे से कोई विक नहीं है, मतलब नीचे ओपनिंग पॉइंट पे कोई विक नहीं है, यानी ओपनिंग पॉइंट पे क्या है, मारुबुजु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन मारुबुजु कैंडल। बुलिश का क्या हो जाएगा, ओपन मारुबुजु बुलिश कैंडल। ठीक, जिसमें ऊपर की तरफ वीक ना हो, मतलब क्लोजिंग पॉइंट पे अगर वीक नहीं है, मतलब क्लोजिंग पॉइंट पे क्या है, ये मारुबुजु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज मारुबुजु। अब हम देखते हैं क्या, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो बियरिश में भी वैसे ही है जैसे बुलिश में, वैसे बियरिश में भी है, तो ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, बियरिश हैमर। ओके, अब इसको उल्टा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, बियरिश इन्वर्टेड हैमर। ओके, इसी तरीके से हमारा अगर रेड में बनेगा स्पिनिंग कैंडल, तो ये हमारा हो गया स्पिनिंग कैंडल। ओके, इसमें अगर बनता है, देखिए ये भी हमारा क्या है, इसमें कोई वीक नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेयरिश मारुबुजु, है ना। और इसमें देखिए इसमें क्या है, अच्छा इसका नाम क्या होना चाहिए बताइए जरा, अभी यहाँ पे सीखे थे ना, तो इसमें बताइए क्या होना चाहिए इसका नेम। ओपन वेयर इज मोरोबुजू। सॉरी, ओपन वेयर इज मोरोबुजू। और नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें देखिए जो बेयरिश कैंडल स्टिक होती है वो कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है, लेकिन ऊपर में तो ये मारुबुजु नहीं है, क्लोजिंग पॉइंट पे मारुबुजु है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज मारुबुजु कैंडल। ठीक है, लास्ट हमारा क्या आ जाएगा, ओपन मारुबुजु कैंडल, क्योंकि ये ओपनिंग पॉइंट पे कोई वीक नहीं है, इन द सेंस ओपनिंग पॉइंट पे क्या है, मारुबुजु कैंडल है। क्लियर, इतना समझ आ गया, इतना चीज तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत इतने में, कोई कंफ्यूजन, डाउट? नहीं। नहीं, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारा क्या है, कैंडल, सिंगल कैंडलस्टिक में रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, अब आप लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल मतलब क्या होता है, जो कि अपोजिट बने, कंटिन्यूशन मतलब कि वही पैटर्न बने। जैसे रिवर्सल में क्या है ना, जैसे अगर ग्रीन ग्रीन बन रहा है ना, तो रिवर्सल अगर बनने का मतलब है कि वो रेड बनेगा। ठीक है, कंटिन्यूशन में अगर ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन ही बनेगा। ओके, रिवर्सल में अगर रेड बन रहा है और रेड रेड बन रहा है, उसके बाद अगर ग्रीन आ जाता है तो हमारा रिवर्सल पैटर्न हो गया। अगर रेड बन रहा है, रेड ही कंटिन्यू है, तो हमारा कंटिन्यूशन है। ठीक है, मतलब सेम कैंडल अगर कंटिन्यू कर रहा है तो वो कंटिन्यूशन है, अगर अपोजिट आ जाता है तो हमारा रिवर्सल हो गया। इसका मतलब समझ गए आप लोग। तो अब देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अभी जो नेक्स्ट कैंडल बनने वाली है वो रिवर्सल बनेगा या फिर कंटिन्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, अगर एक मारुबुजु बना है, ठीक है, ये कौन सा हमारा है, बेयरिश मारुबुजु, और उसके बाद एक हैमर मिलती है आपको। ठीक है, तो उसके बाद देखिए कौन सा ये रिवर्सल पैटर्न, मतलब इस तरीके का अगर आपको पैटर्न दिख रहा है, तो ये क्या होगी हमारे, ये जितने भी पैटर्न दिख रहे हैं, तो ये कौन से पैटर्न है, हमारे रिवर्सल पैटर्न है। मतलब इस तरीके से रेड रेड आ रहा था और उसके बाद कौन सा बना है हमारा, लाइक ग्रीन बना है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। ठीक है, वैसे ही ये ग्रीन बन रहा था, उसके बाद रेड आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, रिवर्सल पैटर्न हो गया। ओके,
नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूशन। अगर इस तरीके का कैंडल स्टिक आपको मिले, ठीक है, मतलब ग्रीन बन रहा है उसके बाद अगर हैमर बन रही है, राइट, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद मतलब कौन सी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल ही बनेगी, ठीक है। मतलब और भी सारी चीजें हैं इसमें, बट हाँ पैटर्न सभी हम सीख रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूशन का इधर इस तरीके का भी बनेगा तो हम कंटिन्यूशन का भी, कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हैं। मतलब इसके बाद बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम ये सीख रहे हैं कि पैटर्न किस तरीके से, और पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद अगर दो कैंडल अब आपको दिखती है, एक मारूज और दूसरा स्पिनिंग, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मतलब सेम कलर का, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूशन का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूशन मतलब जो ग्रीन है तो ग्रीन का ही अपने साइड का ही हम ट्रेड कर सकते हैं। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, और बियरिश में भी अगर इस तरीके का पैटर्न दिखता है आपको, मतलब दो, एक मार्बूज हो गया और एक और कैंडल हो गया, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक डाउन का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इधर से भी हो गया हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न। ये हमारा, ये जितने भी पैटर्न हो गए हमारे क्या हो गए, कंटिन्यूशन के पैटर्न्स हो गए। ये इधर वाला रिवर्सल हो गया हमारा, और ये हमारा कंटिन्यूशन का पैटर्न हो गया। तो ये कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन नहीं है, फिर रिवाइज करना पड़ेगा ये थोड़ा सा हाँ, ये ये। रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल रिवाइज नहीं कीजिएगा तो फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो ये रिवाइज करना जरूरी है। ये पढ़ के अगर आप छोड़ देंगे ना तो फिर मतलब का नहीं होगा, फिर आप भूल जाइएगा। कंटिन्यू करना पड़ेगा रिवाइज। बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। अब हम देखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। एक हमने पहले सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था, अब हम देखते हैं दो दो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसमें देखते हैं क्या, एक रेड है और एक ग्रीन है। तो रेड वाले को ग्रीन वाला क्या करे, इंगल्फ करे। इंगल्फ का मतलब इंग्लिश, ये इंगल्फ इंग्लिश मीनिंग है ना, तो इसको अगर हिंदी में हम समझे तो इंगल्फ का मतलब होता है निगलना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो बड़ा होगा, वही छोटे को निकलेगा, राइट। तो ये यहाँ पे सेलर क्या है, वे छोटे है और यहाँ पे बायर बड़ा है, तो ठीक है, इस तरीके का जो पैटर्न दिखता है आपको, तो हमारा क्या हो जाता है, बुलिश एंगल्फिंग, मतलब बुलिश भरा है तो बुलिश एंगल्फिंग हो गया, ठीक है। और अगर देखिए ये 50 से ज्यादा एंगल, मतलब बड़ा, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम का ही है, ठीक है। और इसमें क्या है, एकदम 50-50 डिफरेंस है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसका जो नेम होगा हमारा, वो आउटसाइड बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें अपोजिट है, देखिए इधर क्या हमारा ग्रीन है, और ये हमारा इधर क्या आ रहा है, सॉरी इधर रेड था और इधर हमारा ग्रीन बन रहा है, मतलब इधर बुलिश बियरिश और इधर, सॉरी इधर बियरिश और इधर बुलिश बन रहा है। तो इस तरीके का अगर पैटर्न मिलेगा तो ये क्या हमारा कहलाएगा, पायरसिंग लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर ये हमारा बेरिश है और जो बुलिश है वो हमारा 50% के आसपास में, मतलब उसका आधा है, ठीक है। आधा रहेगा तो हमारा क्या आएगा, इनसाइड बार। जैसे ये आउटसाइड बार था ना, मतलब रेड वाला जो था वो छोटे में था, मतलब 50% में रेड वाला रहेगा तो आउटसाइड बार, और इधर हमारा 50% ग्रीन वाले में तो इनसाइड बार है। देखिए ये सारी चीजें ना आप लोगों के लिए नई है, तो इसको 2-3 बार आप खींचेगा ना तो आपको समझ आ जाएगा। अभी भले ही लग रहा होगा कि क्या हम सीख रहे हैं, नया बिल्कुल भी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिएगा इसको प्रैक्टिस तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा ना, बुलिश हरामी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये मतलब बीचों बीच में अगर इस तरीके की कैंडल आपको दिखती है, दो कैंडल, इधर रेड है हमारा ग्रीन है, तो ये क्या हो गया, हमारा बुलिश हरामी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं बेयरिश पैटर्न में। तो बेयरिश पैटर्न में क्या हो गया हमारा, देखिए बेयरिश क्या कर रहा है, बेयरिश एंगल्फ कर रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, बेयरिश एंगल्फ कर रहा है किसको, बुलिश को, ठीक है। तो ये जो पैटर्न कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा बेयरिश एंगल्फिंग। वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आउटसाइड बार, ठीक है। और इस तरीके का अगर पैटर्न बनता है, मतलब लाइक एंगल्फिंग का अपोजिट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पायर्सिंग लाइन, ये डार्क क्लाउड कवर हो जाएगा। इधर देखिए, इस वाले में हमारा पायर्सिंग लाइन था, लेकिन बेरिश वाले में हम इसको क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। ये हमारा जो 50% के इधर रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनसाइड बार। और इस तरीके का जब बीच में कैंडल स्टिक बनता है ना, तो हमारा क्या कहलाता है, बेरिश हरामी कहलाता है। क्लियर है? अभी चार्ट आ गया, ठीक है। तो अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सा कैंडल क्या है, ठीक है। तो आज हमने नाम पढ़ा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट।
तो अच्छा चलिए पहले हम सिंगल कैंडलस्टिक का पूछ लेते हैं आप लोग से कि ये कौन सा कैंडल है, वो कौन सा कैंडल, ठीक है। ओके। अच्छा ये बताइए तो ये वाला कौन सा कैंडलस्टिक है, ये जो भी मार्क किए हैं वो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब स्पिन। स्पिन, वेरी गुड, ये हमारा स्पिनिंग कैंडल है। ओके। अच्छा ये कौन सा कैंडलस्टिक हो जाएगा, ये वाला, ये जो बड़ा वाला है ना उसको बताना है। ये कौन सा कैंडलस्टिक होगा। एक बार में नाम नहीं आ पा रहा है दिमाग में, एक बार रिवाइज स्क्रीनशॉट नहीं करने के। लिए थे, हाँ। स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे, स्क्रीन चल रहा था तो। ना नहीं ये थे, यहाँ हम खुद ले ये सकते हैं इसका हमारा, ना। हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चलता रहेगा ना क्लास तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा था, नीचे से जब कोई वीक नहीं है तो वो मारुवुजु होता है, और ये ओपनिंग पॉइंट पे है तो ये ओपन मारुवुजु कैंडल हो जाएगा। ओपन ये बुलिश मारुवुजु अभी पढ़े थे ना, जस्ट अभी तुरंत ही तो पढ़े थे। अच्छा ये वाला कौन सा कैंडलस्टिक है। दिमाग में नाम अभी। नहीं है। देखिए तो फिर क्या आगे चलना, आप लोग आज का रिकॉर्डिंग में दे देती हूँ, पहले आप ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलिए ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब अगर आज ही मैं पूरा बता दूंगी तो फिर शायद आप कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो पहले नेम क्लियर कर लीजिए कि कौन सा कैंडल है और कौन सा पैटर्न है। देखिए इसको अगर हम नाम पूछे तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न हो जाएगा। तो आज आपको क्या करना है, आज आप वीडियो देख लीजिएगा, ज्यादा लॉन्ग तो होगा नहीं, मैं भेज दूंगी, ठीक है। और अभी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि कौन सा कैंडलस्टिक है, वो दिमाग में रखिए। उसके बाद चार्ट में जाना है आपको, और इस तरीके से आपको देखना और फाइंड आउट करना कि कौन सा कैंडलस्टिक, इसको इस तरीके से फाइंड आउट कीजिए, इसको मार्क कर सकते हैं आप, और यहाँ पे उसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नेम आप आराम से लिख सकते हैं। आप लाइक अपना व्हाट्सएप पे भी एडिट कर सकते हैं, एडिट करके मुझे भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये अगर हम मान मार किया है तो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज मारो वुजू, क्लोज मारो वुजू। तो इस तरीके से आपको नेम बताना है, क्लियर है। हम्म। आज आपका ये टास्क है। बताइए किसी को कुछ कहना है। नहीं ठीक है, बस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो। हाँ दे देंगे ना रिकॉर्डिंग। देखिए स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा, अगर यही बेसिक चीजें ही आपको समझ नहीं आएंगी तो बाकी की चीजें फिर कैसे समझ आएंगी, है ना। तो पहले बेसिक ही क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे सारा क्लास कंप्लीट करेंगे। आज वाला तो अभी लगता है कि आप, बिना तो नहीं होगा। हाँ तो आज वाला। देख लीजिएगा। वैसे ही देखिए मतलब ना ये चीजें नहीं, हम्म। फर्स्ट मैम नेम ये नाम, सीखेंगे। मैम हाँ मैं हाँ पूछ रही क्या। हूँ कि नाम जो है ये ठीक है, हाँ याद तो करना है वो सही है, लेकिन ये हमारा आगे हाँ काम कहाँ पे देगा। काम आएगा ना वो ट्रेड लेने में, कि किस कैंडल के बाद हम कौन सा, मतलब कौन सी कैंडल पावरफुल है और उसके बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए, तो वो कौन सा ट्रेंड वो लाता है। वो सारे कैंडल जो ना सबका अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। तो इस वजह से पहले हम नाम से उसका नाम परिचय सीख लेते हैं, उसके बाद वो किस तरीके का उसका रोल क्या है वो हम सीखेंगे, ठीक है। ओके ओके हम्म। ठीक हम्म। ठीक है, और किसी का कोई कंफ्यूजन डाउट। नहीं ठीक है, पहले तो इन सारे वर्ड्स को दिमाग में घुसाना हम लोग के लिए चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा। और चैलेंजिंग नहीं है, एक दो बार आप उसको पहले देख लीजिए। एक ही जैसे कि आपने देखा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा मारुबुजु, देखा कि मारुबुजु कौन सा कैंडल है। आप चार्ट में जाइए, आपको बस क्या देखना है ना, बस आप क्या देखिए, बस मारुबुजु भी देखिए, ठीक है। देखिए जैसे कि अभी दिखाते हैं मैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल देखते हैं पहले। ये हमारा क्या है, बुलिश हैमर, फर्स्ट वाला कैंडल क्या देखा हमने, हैमर की तरह। ये तो दिमाग में रखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हैमर ही याद रखो वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हमारा बुलिश हैमर है। तो अब हम चार्ट में जाएंगे, हमको क्या देखना है, हैमर देखना है, ठीक है। और चार्ट में हमको क्या देखना है, हैमर देखना है। एक हैमर था और इन्वर्टेड हैमर, दोनों एक ही तरीके का है ना। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है, आपको पता है, उल्टा होता है ना इन्वर्टेड का मतलब। तो हैमर का उल्टा है इन्वर्टेड हैमर, उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ दिख रहा है आपको, कुछ तस्वीर कुछ पिक्चर दिख रही है आपको, ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टेड हैमर, है ना।
ये हमारा है ये बेरिश इन्वर्टेड हैमर है। और हम्म, देखिए यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे पिन मारा है लेकिन वो हैमर भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से अगर आप फाइंड आउट करेंगे एक दो बार तो आपके माइंड में नहीं छप जाएगा, इतना तो माइंड हमारा वो नहीं है ना। ये देखिए इन्वर्टेड हैमर है, और हम्म, देखें ये भी है हमारा इन्वर्टेड हैमर, राइट। हम्म, और मतलब आगे इसका नाम भी मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग भी इसका नेम चेंज होगा, तो वो भी हम सीखेंगे। बट पहले एक बेसिक तो सीख ले कि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है। इसीलिए मैंने आपको वो चीज एकदम बेसिक जो चीजें है ना वो पढ़ाया है। ये देखिए हैमर है, यहाँ पे ये हैमर है ना, हम्म, इधर है हैमर हमारा, है ना। तो हम्म, ऐसे ही आप फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा कैंडलस्टिक क्या है हमारा वो देख लेते हैं। अब देखिए जैसे कि अब चलिए मारुवुजू को मैं लेती हूँ। ठीक है, ये जो इसमें कोई वीक नहीं है वो हमारा क्या है, मारुवुजू। ये वाला जो दिख रहा है आपको है ना, मारुवुजू मतलब कोई वीक नहीं है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मारुवुजू कैंडलस्टिक कहलाएगा। तो नाउ लेट्स सी मारुवुजू कौन सा हो सकता है हमारा। आइए, मारुवुजू में तीन तरीके का था ना, ओपन क्लोज और वो। ठीक है, तो अगर उतना भी याद नहीं है ना ओपन क्लोज वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है, आप मारुवुजू उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें वीक नहीं हो या फिर बहुत कम वीक हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मारुवुजू। हम्म, इसको पहले क्लियर कर दो। ये हमारा होगा मारुवुजू जिसमें कोई वीक ना हो, है हमारा ये वाला। हम्म, ये वाला है हमारा मारुवुजू, है ना। ये भी हमारा हो जाएगा मारुवुजू। देखिए कितने सारे, मतलब कैंडल से ही तो हमारा चार्ट बनता है। ये देखिए हमारा वजन, नेम देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी हमको पहले जानकारी तो, पहले परिचय तो बनाना। अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसका पूछते हैं आप लोग, नाम पूछते हैं ना कि आपका नेम क्या है ना। उसके बाद में उससे इंट्रोडक्शन आगे चीजें बढ़ती है। तो वैसे ही पहले हमारे अगर कैंडलस्टिक पर है तो उसका नेम जान लेते हैं, मारुवुज हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मारुवुज, ये बड़ा वाला कैंडलस्टिक। तो हार्ड है क्या बताइए, अब हार्ड लग रहा है आपको ये चार्ट में से फाइंड आउट करना, एक एक कैंडल को एक कैंडल ही समझाना और उसको फाइंड आउट करना। हार्ड है क्या बताइए। तीन वर्ड तो दिमाग में सेटल्ड हो गया, हैमर, हो इन्वर्टेड गया ना, और ऐसे ही देखिए ये क्यों सेटल हो गया, क्योंकि अभी आपने बस वही देखा है ना, उसी को आपने पढ़ा और उसी को देखा। देखिए वैसे ग्रीन में भी है, ग्रीन में रहेगा तो हमारा बुलिश हो जाएगा, और रेड में रहेगा तो बेयरिश हो जाएगा। कोई दिक्कत है, फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया होगा आई होप सो चार्ट आपका, बिल्कुल। है ना। सिंगल कैंडलस्टिक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम डबल कैंडलस्टिक आपको दिखा देते हैं। चलिए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में देख लेते हैं। ये बुलिश एंगल्फिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, क्या हम देखेंगे ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, क्या बुलिश वाला। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, जो रेड वाला है ना उसको एंगल्फ कर रहा है। एंगल्फ का मतलब मैंने आपको बताया था निगलना होता है। ठीक है, तो अब जो बड़ा लग रहा है ना कि इसको ओवरलैप पूरा कर रहा है। ठीक है, और ये 50% से ऊपर ही है ना, जो इसका ओवरलैपेशन है वो 50% से ऊपर है। अगर 50% तक है वो हमारा आउटसाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्यादा कुछ नहीं, बस एक चीज देखते हैं कि एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग देखते हैं कि वो किस तरीके से उसको एंगल्फ कर रहा है। तो चार्ट में देख लेते हैं थोड़ा, ये चार्ट में हमें क्या ढूंढना है, एंगल्फिंग पैटर्न ढूंढना है, राइट। वो भी कौन सा एंगल्फिंग ढूंढना है, पोलिश एंगल्फिंग। ये देखिए एंगल्फ कर रहा है यहाँ पे, ये वाला। इसको नहीं, ये इतना ही रेड और ग्रीन वाला अगर देखे तो कर रहा है ना। आगे देखते हैं, हम्म, इधर देखिए यहाँ पे भी ये वाला कर रहा है एंगल्फिंग। हम्म, ये हमारा क्या हो गया, एंगल्फिंग हो गया। और ये हमारा बियरिश एंगल्फिंग है, लेकिन वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। अभी पढ़े ही थे लेकिन पहले बुलिश वाला ही ढूंढ रहे, तो चलिए बुलिश वाला ही ढूंढ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, एंगल्फिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एंगल्फिंग हो गया। ये भी हमारा क्या हो गया, बियरिश एंगल्फिंग है। ठीक है, ये हमारा बुलिश था और ये बियरिश एंगल्फिंग है। ये भी हमारा बियरिश एंगल्फिंग हो गया। ठीक है, तो ऐसे वन बाई वन करके ना आप उसको समझ लीजिए।
इसमें अगर सब नहीं भी याद होता है ना, तो एंगल्फिंग मतलब कुछ है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एंगल्फिंग वगैरह है। इससे के आगे हम लोग इस पे ट्रेड भी करते हैं, इस पे स्ट्रेटजी है हमारी। तो इसलिए एंगल्फिंग वगैरह को याद रखिए तो अच्छा रहेगा। देखिए है ना एंगल्फिंग, राइट। ऐसे ही आपको ढूंढना है। आज आप क्या करेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारा क्या जगह, एंगल्फिंग, ठीक है। मतलब ऐसे ढूंढेंगे ना तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्लियर है, अब समझ आ रहा है? हाँ अब तो आ रहा होगा हाँ, ना? थोड़ा इजी हो गया। है ना, ऐसे ही बस एक एक चीज को देखिए एकदम इजी वे में। ज्यादा ये सबको एक बार देखिएगा तो वो आप कंफ्यूज कर जाएंगे माइंड में, फिर वो अटेगा नहीं। बस एक पैटर्न देखिए, उसको देखिए, दो तीन अगर मिल जाता है तो ठीक है, दो तीन देख लीजिए, चार पांच देख लीजिए, माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, इतना सबका नाम नहीं भी याद हो रहा ना तो उतना बर्डन नहीं लगाना, बट हाँ आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इस पे ना आगे स्ट्रेटजीज मिलती है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम अगर सीख ले तो अच्छा है हमारे लिए। हम्म, ओके। और किसी का हम्म, कंफ्यूजन है कुछ, नहीं। कुछ भी नहीं ना? ठीक है, ये इतना तो अच्छा कल ये पढ़ेंगे हम। इसके बाद देखिए इंगल्फिंग पे ही कैसे हम ट्रेड लेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि तो आप उसके बाद से फिर क्या करना है, आपको ट्रेड करवाएंगे हम डेमो पे। आप लोग को बताएंगे किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है। देखिए इंगल्फिंग पे किस तरीके से ट्रेड, इस पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से कौन सा कैंडलस्टिक किस तरीके से बनता है, तो कौन सा ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लाइक प्राइस एक्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हाँ, ओके। very good.